हाँ छात्रों, आपको हम हिंदी गद्य और पद्य दोनों के विकास के क्रम में विभिन्न जानकारी, विभिन्न चरणों में, विभिन्न समयों में जो उसका उत्थान का काल धीरे धीरे करके वर्तमान स्वरूप में दिखाई दिया, वहाँ तक मैंने आपको उनकी विभिन्न लेखकों, कवियों, उनकी रचनाएं, उनके कृतित्व और जीवन वृत्त आदि जो भी उसमें समाहित आपको कर सका, मैंने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। उसके बाद आपको हिंदी साहित्य के इतिहास के संदर्भ में मैंने काफ़ी कुछ जो आपका सिलेबस है, जो आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है, वह सब की जानकारी देने का पूरा प्रयास मेरे द्वारा संभव जितना हो सका मैंने किया। और उसके उपरांत अब आपको अगले क्रम में मैं शब्द युग्म, युग्म माने जोड़े से तात्पर्य है, युग्म माने दो से तात्पर्य है, तो शब्दों का दो शब्द हैं और उन दोनों शब्दों में नाम मात्र का अंतर है। शब्दों में जो सूक्ष्म अंतर है, थोड़ा सा अंतर है, उस अंतर को न जानने के कारण आप, यह बहुविकल्पी प्रश्न आपकी परीक्षाओं से जुड़ा हुआ है, उसे उस त्रुटि को आप समझ सकें, जान सकें, और उसके बाद वास्तविकता का बोध हो जाने के बाद फिर इस तरह की त्रुटियां संभव नहीं हो सकती हैं। आप उसे पहचान लेंगे कि वास्तव में हमें क्या करना चाहिए। इसका अभ्यास, इसके वास्तविक अर्थ को जानने के बाद ही जो है संभव। तो इसलिए आपको, जैसे मैं उदाहरण के रूप में आपको ये चीज़ें हैं, इसके अतिरिक्त मैं आपको प्रेषित भी करूँगा, जो कि लिखित रूप में मेरे पास सामग्री है, पूरा सब कुछ लिख करके दर्शाया नहीं जा सकता है। और इस कारण से देखिए, जैसे इसमें अंश और अंश, अंश माने क्या होता है, अंश माने कंधा होता है, और अंश माने भाग या हिस्सा होता है। तो इसमें जैसे आप ढूंढिए तो हिस्सा और अंकुर लिखा है, अंकुर और हिस्सा लिखा है, कंधा और हिस्सा लिखा हुआ, हिस्सा और कंधा लिखा। तो इस तरह से अंश माने कंधा होता है, कंधा। उसके बाद दूसरे अंश का तात्पर्य, अंश माने हिस्सा या भाग। तो यहाँ पर कंधा और हिस्सा, तो इस तरह से क्या हो गया आपका, ये जो थर्ड वाला है, यह जो है इसको आप सही के तरीके से समझेंगे, और वास्तविक उत्तर जो है आपका तीसरा वाला होगा। इसको आप उत्तर देंगे तभी आपको सही अंक या उसका सही उत्तर मिल सकेगा। तो उसके बाद दूसरे नंबर पर देखिए वृत्त और वित्त। वृत्त माने क्या होता है, ये जानने का आपको प्रयास करना पड़ेगा। तो और दूसरी बात वित्त, वृत्त का तात्पर्य चरित्र से होता है। वृत्तम यत्नेन संरक्षित, आप पढ़ भी चुके हैं, जान रहे हैं। तो शब्दों का विस्मरण होना, उसके अर्थ का धीरे धीरे आपके मन से हट जाना, तो यह सब चीज़ें तो स्वाभाविक प्रक्रिया है, किंतु आपके अभ्यास के द्वारा इन सब चीज़ों को आप जो है समय से और सही तरीके से उसको उचित माध्यम से याद करके रख सकते हैं, जो कि आपके लिए उपयोगी है। तो वित्त और वृत्त, यहाँ पर देखिए वृत्त का तात्पर्य चरित्र और वित्त का धन। तो यहाँ पर देखिए चरित्र और धन, ये थर्ड सेकंड दूसरे नंबर का जो है चरित्र और धन, यह उत्तर आपको ये सही है। तो इस तरह से धन और रुपए लिखा है, चरित्र और धन लिखा है, चरित्र और समूह है, गांव और घर है। इस तरह से अलग अलग विकल्प लिखे हुए हैं, किंतु आपको जब सही आ रहा है तो सही को आप जो है अपने आप स्वतः वहां तक पहुंच जाएंगे। आगे देखिए नंबर तीसरे पर नीर और नीड़। तो यहाँ पर नारी और जल, घोंसला और जल, जल और घोंसला, और पानी और वायु। इस तरह से अलग अलग आपके जो विकल्प हैं देखने को मिल रहे हैं। इन विकल्पों में से जो एक सही विकल्प है उसमें नीर माने जल होता है, नीड़ माने घोंसला होता है। तो इस तरह से यह आपका जो तृतीय है, यह जो है सही उत्तर दिखाई दे रहा है। इसलिए आप सही को प्राप्त करें और सही का
उत्तर आपके सामने विकल्प के रूप में मिले। उसके बाद नंबर 4, कृष और कृष। कृष माने क्या होता है? दुर्बल। और कृष, कृष का तात्पर्य खेती से है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह की चीज, इस तरह का उत्तर कहाँ है? आपको दुबला और खेत लिखा है। दुबला और खेती, दुबला का मतलब दुर्बल से है। तो यहाँ पर दुबला, दुबला एक जो है आपको कृषि में उपयोग में आने वाला उपकरण भी होता है, किंतु यहाँ पर दुबला का मतलब दुर्बल से होता है। तो दुबला और खेती आपका जो है यह सेकंड वाला जो विकल्प है यही आपका विकल्प मान्य होगा। और उसके अलावा दुबला और किसान, किसान और खेती, तो ये सब चीज़ें जो है छोड़ करके आप जो है जब सही इसका अर्थ आपको पता है तो यह निश्चित है कि आपके उत्तर भी कभी गलत दिशा में नहीं जा सकते हैं। तो आगे देखिए, अवलंब और अविलंब। अवलंब माने सहारा होता है, आश्रय होता है, और अविलंब, अविलंब का मतलब बिना विलंब के, आ जो है उपसर्ग है। तो इस तरह से बिना देरी किए हुए अर्थात शीघ्रता से। अवलंब माने सहारा और अविलंब माने शीघ्र। तो सहारा और शीघ्र यह जो है आपका उत्तर हो गया। नंबर 1 पर जो है ये उत्तर हो गया, सहारा और शीघ्र। शीघ्र और सहारा, ऊपर और नीचे, नीचे और ये सब कुछ नहीं होंगे। तो इसी तरह से आप 6वें पर आइए, कुल और कुल। कुल माने वंश या परिवार होता है। कुल माने किनारा होता है, जैसे नदी का किनारा। तो इस तरह से जो है कुल माने वंश और कुल माने किनारा। तो यहाँ पर वंश और किनारा कौन है? पहला है, पहला विकल्प है। आपको किनारा और वंश, शीतल और धन, सब और ध्वन, इस तरह से ये सब जो है आपको अनावश्यक आपको दिखाई पड़ेंगे। जब आपको सही आता रहेगा तो आप तत्काल वंश और किनारा को ही निशान लगाएंगे। इस तरह से जैसे और भी अन्य उदाहरण है, जैसे अनल है, अनिल है। आप जान रहे हैं अनिल माने क्या होता है, अनल माने क्या होता है? तो जैसे आप जान रहे हैं अनल माने क्या हुआ, अनल माने आग है, और अनिल माने क्या है? वायु है। तो आपको पता है, यदि उत्तर आपको अपने आप मालूम है तो कहीं भी कुछ विकल्प जो है तो सही विकल्प पर आप स्वतः पहुंचने में देरी नहीं होगी और आप सही उत्तर भी दे सकेंगे। जैसे जलद लिखा है, जलज लिखा है। अब एक जलद है, जल से मतलब जो है जल से दोनों शब्द बने हैं। जलद जो जल देने वाला है अर्थात तो बादल हो गया, और जलज है जल में जो उत्पन्न हो रहा है अर्थात कमल हो गया। तो इस तरह की कुछ नाम मात्र की जो सूक्ष्म अंतर की स्थितियां हैं उसको आप समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद मैं जो लिखित रूप में सामग्री है उसको भी प्रेषित करने का प्रयास आप तक पहुंचाने के लिए करूंगा।